बोलो संकट मोचन धाम की। पीछे पीछे बूढ़े बूढ़े टुकड़ा भी बोल रहे। ऐसी कृपा संकट मोचन सरकार की। वहां के मंदिर की मैं आपको प्रत्यक्ष क्या क्या कला बताऊं, मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता। उनने वो दिया वो दिया वो दिया कि संसार में मैंने इतना कभी सोचा नहीं था साहब, कभी नहीं। अब आप लोग विश्वास नहीं मानो, जब यज्ञ होता है तब जेब में 5 रुपया नहीं होते। 3 साल की बात बता रहा हूं, 5 रुपया भी नहीं होते जब यज्ञ होता है। और किसी से सहयोग भी नहीं मांगा जाता। बताओ, यज्ञ होता 5 रुपए नहीं होते, किसी से सहयोग मांगा नहीं जाता, किसी को सहयोग के लिए प्रेशर भी नहीं किया जाता। और इतना बड़ा भारी यज्ञ हो जाता, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। एक आदमी रास्ता में चला जा रहा था, रास्ते में चलते चलते उसने कह दिया, बालाजी सरकार, हमारी पत्नी को की उम्र 46 वर्ष हो गई, शादी के 25 वर्ष हो गए। अच्छा, उसको कभी फूल भी नहीं आता था। जब फूल नहीं आएगा तो फल कहां से होगा? मासिक धर्म नहीं आता था। रास्ते में जाके बोला, पैर छू लिए बालाजी के और कह दिया, जाओ बालाजी अगर हमारा काम हो जाए। अच्छा, एक औरत को रिकॉर्ड है, जी को काम होगा 42 गोदियां सफल भाई, लेके 42 गोदी में से पहली भागवत भाई। कलयुग को आदमी इतना स्वार्थी है, जब उनकी गोदी भरने वो घर भाई की हट बालाजी के मंदिर खाए सो बनवा दे कि चारों बगल से ऐसो सोने घाई कर दे। कछुअन की तो गोदी सफल हो जा, ट्रेन के माया आउट नहीं है कि वो पैसा न देने आए। इतनो बेईमान कलयुग को आदमी, इतनो बेईमान। भगवान का तो ऐसा भूल जाए जैसे कोई हो ही ना। हकीकत बात है में। उसने जाकर के सड़क पर बैठ करके कह दिया, हे बालाजी सरकार, हमारी पत्नी को अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, गांव वाले उसको बांझ कहते थे। बांझ। अब बताओ, अब जी की उम्र ही, अब आप और बताओ, जी की उम्र ही 46 साल हो गई। 46 साल में बताओ कोई लड़का का जन्म दे सका? और जी को मां से कई धर्म नहीं हुआ, कैसे लड़का का जन्म दे? पल्लिए पैर और पैर पड़ के कह दिया कि अगर हमारे संतान हो गई तो बप्पा महाराज हम आपके मंदिर के सामने सीसी डरवा भी। हमारे बालाजी सरकार बड़े भोले, पता नहीं चला 46 वर्ष में 5 महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड वहां पे बन गया। अरे हमें भी पता नहीं है तो जो काम हो। अच्छा, उन्हें भी आवो, छोड़ दो मंदिर आवो, आवे ही ना। आदमी 50 साल को लगाई 46 की, मंदिर आवे ही ना। हमारे बालाजी भी बड़े तगड़े वाले हैं, जब कोई उन्हें सुने ना फिर भी टेढ़ो करा। उन्होंने क्या किया कि उसके लड़के की तबीयत खराब कर दी। डॉक्टर ने कह दिया कि जिंदगी में अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। सो भगत आई बा तो परिक्रमा दे रही थी, जाओ बालाजी जाओ बालाजी, हपा रही थी बिकट। हमने भी देखो, हम लेटे थे, हमारी पत्नी ने कहा कोई आया है बाहर। हमने देखो परिक्रमा लगी थी, लड़का का लें देवे से में नहीं जाने क्या कर रही। और खुद की वो सास चिल्ला में, जा जल्दी गाँव से बोले था, वो नारियल लेता, नारियल फोड़ने, जा जल्दी जा। और वो क्या डलता, वो बन जाता वो झूला, झूला ले आने, झूला झूला लेता जी झूला। और हमने की तो गोदी सफल अरे हो गई। हम भी जल्दी दौड़े, हमने की कछु जुगाड़ को हमारी खा 2-4 की। हमने सेंटिमेंट डारो सबसे पहले माने करे। हमें देखो जब रोन लगी, ओ महाराज जी लड़का की तबीयत खराब है, खून की उल्टी फेंक दई, 50 साल में तो संतान भाई, ऐसी कृपा कर दो कि लड़का ठीक हो जाए, हमारा नाती ठीक हो जाए। हमें भी दुख हुआ। हमने अंदर बोला, चलो अम्मा चलो भीतर, चलो भीतर। हमने उसको झाड़ा लगाया, दादा गुरु से प्रार्थना की, दादा गुरु ऐसा अत्याचार आपके मंदिर में, बालक की तबीयत अकस्मात खराब हो गई और ये कौन है? तब जाके हमारे दादा गुरु ने बताई कि जब रोड से जा रही थी और ई कंडाग्नि ने कही थी कि हमारा लड़का हो जाए तो हम तुम्हारे द्वारे धर्म करवी। और बोले जब बांझ हती खा मासिक धर्म भी नहीं आऊ, तो मासिक धर्म तो जाना था आपने। और बोले मैंने ही को मासिक धर्म कृपा करी और के घर में संतान हो गई। जब लौट के 1 साल से आइए नहीं है मंदिर। हमने हाथ जोड़ करके कहा, हमने कहा माता जी आपने क्या सड़क पर बैठ करके कुछ बोला था? बोली हाँ महाराज जी, हमने कही थी कि अगर हमारा लड़का सही हो, वो हमारा अगर लड़का हो जाए
तो हम बालाजी के द्वारे अच्छो धर्म कर भी हमने काय कही थी। बोले हमें भरोसा है तो कि लड़का होने ही नहीं है, तो हमने तो झूठी झूठी कह दी वो लड़का ही हो मरो। हमने है बोले हाँ, हमने उसको झाड़ा लगाया, लड़का सही होगा। अच्छा लड़का सही हो तो इतनी बदमाश शरबत भी पी गई हमारी पैसन को, बारे गई सो उनको जैसे ही लड़का सही हो सो झूला बांध के उन्हें मौका देखो कि मराद तो भीतर है, सो आराम से गाड़ी स्टार्ट करियो सीधी रफू चक्कर लौट आई के नहीं आई। बताओ ये स्थिति है कलयुग के आदमी की। हमने विनीता को भी समझाया था, अभी हम लोग बैठे थे एक जगह बैठे थे, हमने विनीता को समझाया, बंटू की धर्मपत्नी को। हमने कहा देखो आपका काम सफलता पूर्वक सफल हुआ, इन्हें भी भरोसा नहीं है तो जे भी खूब बदमाशी छानत थी, ये कहने लगा तीरंदो ऐसे तो कई जगह हो। तो हमने इनसे कहा था कि संतान हुई है तो क्या करो, बोले भागवत करवाएं। अच्छा जे बेटा कार नहीं ले रही थी, 1 साल को होगा तो लड़का, फिर जे मिले हमें इनके पति देव इतने बड़े बात दिमाग के तेज की हमें देखो सीधे जनता में तो मिले हो जैसे हम नीचे उतरे तो सबसे पहले भाग जाए। एक दिन पकड़ो हमने इनको हाथ, हमने दिया बोले का है, हमने अगर भागवत ना वही तो महीना आग की बात तो मुंह पर कमा करत मिलो। तब जाके बड़ी मुश्किल में अबे भी मुड़िया खुजा रहे, रात रात नींद नहीं आ रही उन्हें कि अब जाने कितनी विदाई देने महाराज जी का। अबे भी दिमाग खराब है। अच्छा हम तो ये कहते कि आदमी कितना बड़ा दिमाग कर दे, भगवान ने काम भी कर दो फिर भी उनको दिमाग खराब है। बताओ इससे बड़ा डॉक्टर के पास जाते हो करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हो, डॉक्टर उल्लू बना देता है और साइन भी करवा लेता, वहां का छू नहीं कहते, इतने काम भी होगा फिर भी आदमी तैयार नहीं है। और ये तो बेचारे तैयार हैं, मन से करवा रहे। इनसे हमने पूछा, अभी 1 महीना पहले हमने पूछी, हमने कहा भैया और तो भागवत का नहीं करवा रहे, बोले महाराज पैसा नहीं है। हमने फिर से वाईफाई लगाओ, हमने दादा गुरु से पूछी, बोले महान बदमाश। हमने कहा बोले 1 नंबर को बदमाश। हमने पूछी का है, बोले इको ततिया में मकान बन लो। हमें दूसरे दिन मिले बंटो, हमने दिया, बोले का है, इनकी है ससुराल चिरौली की है, इनके साले साहब बैठे होंगे यहीं गई। कहा है भैया, प्रमोद दांगी के, प्रमोद के बड़े भैया जियो ने आया, मैं रोटी का मला हम गुस्सा में नहीं है, अपनी भाड़ में जाओ। अब जे पूरो घर हमारे सामने ठाणे, अब हमें भी अच्छी गुस्सा मरे आई। अच्छा हमारी गुस्सा सही थी कि गलत थी, आप लोग बताओ, सही थी कि गलत थी? हाथ खड़े करके बताओ, सही थी भाई। जब तुम्हारा काम होगा फिर तुम कथा का नहीं करवा रहे, काम नहीं हुआ वो तो मत, काम नहीं हुआ तो मत करवाओ ना, दिक्कत का है। लेकिन जब काम हो गया फिर का नहीं करवा रहे, फिर बड़ी मुश्किल में ये तज्जार है। और तज्जार भाई सुबह कल हमसे कह रहे थे, बोले महाराज कथा के चक्कर में दतिया के मकान को काम और रोक दो, एक आरोप लगा दो हमारे ऊपर। इसलिए कभी भी किसी भी देवी देवता से अगर हम कोई कमेंटबाजी करें या परमात्मा से हम कुछ कहें, अगर मंदिर में हमें फूल चढ़ाने की भी कहें तो ध्यान रखना उसको भूले ना। सबसे पहले जब काम हो जाए तो दुनिया के लाखों काम को छोड़ करके, करोड़ों काम को छोड़ करके अगर हमने पुष्प चढ़ाने के लिए कहा तो सबसे पहले मंदिर में जाकर के परमात्मा से किया गया कमेंट यानी कि किए गए वादे को हमें पूरा करना चाहिए, उसी में कल्याण है। और हम तुम्हें मिले ना मिले जिंदगी में, आगे मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन ध्यान रखना कभी भी जीवन में हम कुछ भी कहें, अच्छा है तुमने करवाई, जबरदस्ती करवाई या मन से करवाई, कछु होती है इंसान को कची प्रॉब्लम होती, लेकिन अब भगवान ने तुम्हारी जय जय कर दी और तुम्हारे घर में देखो बढ़िया इतना सुंदर पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हो गई। और हम ये कहते हैं ये तुम्हारा पुत्र है सो है, लेकिन ये संकट मोचन सरकार की देन है, उनका आशीर्वाद है। और ध्यान रखना ये बालक भी आगे चल करके सबसे बड़ा योग्य बनेगा और सबसे उच्च अधिकारी बन के तुम्हारा नाम रोशन करेगा, क्योंकि ये ऐसा वैसा पुत्र नहीं है, संकट मोचन की देन है। तो भैया धाम तो अच्छो है, उते की कृपा अच्छी है, बालाजी दया भी बहुत अच्छी करत, आदमन की सुनत भी खूब है, 42 गोदियां सफल हो गई। बस उते की एक मनोमान्यता है कि जो जावे, जो भी जावे
जो भी जावे, बस आप चाहे 1 रुपया भी कहो, चाहे आप एक लौंग चढ़ाने के लिए भी कहो, लेकिन अगर कहो तो करके जरूर आना। ऐसी कृपा उस धाम की।